छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कहानी। प्रारंभिक जीवन और जन्म। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे और उनकी माता जीजाबाई एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और साहसी महिला थी। शिवाजी का पालन पोषण ऐसी परिवार में हुआ जिसमें उनके बचपन से ही बहादुरी, आदर्श और स्वाभिमान की शिक्षा दी जाती थी। उनके पिता शाहजी भोसले ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन शिवाजी ने उस साम्राज्य को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। शिवाजी का नामकरण उनकी मां जीजाबाई ने किया था और वे उनका पालन पोषण करते हुए उन्हें वीरता, कूटनीति और शौर्य की शिक्षा देती थीं। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व की अनोखी क्षमता और अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। युवावस्था और पहला युद्ध। शिवाजी महाराज ने अपनी युवावस्था में ही युद्ध कला और शस्त्रों की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार अपने जीवन का युद्ध लड़ा था। ये युद्ध उन्होंने पुणे के पास तोरना किले के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में उन्होंने किले को जीतने के बाद पहली बार अपनी सैन्य रणनीति और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया था। शिवाजी का लक्ष्य अपने पिता द्वारा छोड़े गए क्षेत्र का विस्तार और मराठा साम्राज्य की स्थापना था। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे किलों को जीतने की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया था। स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा सपना था स्वराज्य यानी स्वाधीन मराठा साम्राज्य। वे केवल युद्ध के नायक नहीं थे, बल्कि वे एक महान प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता भी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दी। 1674 में रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ, जिसमें उन्हें छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने स्वराज्य की स्थापना के अपने सपने को साकार किया। शिवाजी के राज्याभिषेक से पहले उन्होंने कई किलों पर विजय प्राप्त की थी और कई मुस्लिम साम्राज्य जैसे कि मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनकी सेना में अनुशासन और संगठन की भावना थी, जो उन्हें युद्ध में सफलता दिलाती थी। उनके द्वारा स्थापित न्याय प्रणाली, स्थानीय प्रशासन और राजस्व प्रणाली ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष। शिवाजी महाराज का जीवन मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्षों से भरा हुआ था। मुगलों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य को खत्म करना था, लेकिन शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। सबसे प्रसिद्ध संघर्ष 1665 में हुआ, जब शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के राजा औरंगजेब के तहत सूरत में स्थित मुगलों के किलों को चुनौती दी। 1666 में शिवाजी को उनके प्रतिद्वंद्वी औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वे अपनी चतुराई और साहस के कारण मुगलों से बचकर भागने में सफल हो गए। इसके बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध को और तेज कर दिया और दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। हाफिज अब्दुल खान और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध। शिवाजी के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक युद्ध 1680 में औरंगजेब के खिलाफ था। औरंगजेब ने अपनी सेना को दक्षिण भारत में भेजा था, लेकिन शिवाजी ने इस संघर्ष को बहुत ही कुशलता से लड़ा। उन्होंने कर्नाटका क्षेत्र में कई किलों और क्षेत्रों को फिर से स्वतंत्र किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ वीरता दिखाए। महाराज की प्रशासनिक नीति और सामाजिक कार्य। शिवाजी का प्रशासन बहुत ही सुदृढ़ और लोक कल्याणकारी था। उन्होंने अपनी सेना में अनुशासन को बढ़ावा दिया और एक मजबूत सैन्य व्यवस्था स्थापित की। उनके शासन में सभी नागरिकों के लिए न्याय की व्यवस्था थी, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम। वे धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखते थे। उन्होंने अपने राज्य में एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिसमें हर स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति, कर प्रणाली और सेना का संगठन था। शिवाजी ने कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन दिया और राज्य के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया। वे भूमि सुधारों के समर्थक थे और किसानों के हित में कई कार्य किए। शिवाजी महाराज की मृत्यु। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता, नीति और उनका कर्तव्यनिष्ठा भारतीय इतिहास में अमर रही। उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन शिवाजी की सेना और प्रशासनिक व्यवस्था का जो आधार उन्होंने डाला था, वो सदियों तक जीवित रहा। निष्कर्ष। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष, साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का प्रतीक था। उनकी वीरता केवल युद्धों में ही नहीं, बल्कि प्रशासन, न्याय और लोक कल्याण में भी दिखती थी। उनका आदर्श आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे केवल मराठा साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे, बल्कि एक महान राष्ट्रभक्त, योद्धा और आदर्श शासक के रूप में भारतीय इतिहास में अमर रहेंगे।